इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में शिव का आवाहन नहीं करूंगा तो शिव का बहिष्कार हो जाए। कोई यज्ञ से शिव का बहिष्कार कैसे कर सकता है? आप देवाधिदेव महादेव को अगर यज्ञ से बहिष्कृत करना चाहते हो तो आपका परिणाम क्या होगा? दक्ष का मतलब ही होता है कि जो अहंकारी है। सती देखो तब जागा, कतहु न दीखी शंभु कर भागा। कहीं शिव शंकर का जब उनको भाग नहीं दिखाई देता है, ये देख करके उनको बड़ा अपमान और बड़ी ग्लानि होती है। आज मुझसे फिर गलती हो गई। और पिता कहता है वो तो भूत प्रेत है, उसका मैं बहिष्कार कर दूंगा। आज के बाद कोई उसको यज्ञ में आवाहन नहीं करेगा। और ललकार करके कहती है, अरे दक्ष, मुझे इतनी ग्लानि है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरा पिता है और तुम्हारे जैसे व्यक्ति के द्वारा मुझे ये शरीर मिला है। घृणा करती हूँ इस शरीर से। जहाँ पे संत की निंदा हो, देवाधिदेव महादेव की निंदा हो, भगवान श्री नारायण की निंदा हो, वहाँ यह कार्य करना चाहिए कि काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुँह दिनत चलिए पराई। जो जगत के पिता है, मेरा पिता, उनकी निंदा कर रहा है, उनकी अवहेलना कर रहा है। पिता मंदमति निंदते ही दक्ष शक्र जम्बो यह देही। इसके द्वारा मिला हुआ शरीर मुझे मान्य नहीं है। तभी हूँ तुरंत देहते ही है तू, ये धरि चंद्रमौल वृष के तू। जिस यज्ञ में अवहेलना हुई है और आपने यहाँ उपस्थित होकर के इतना बड़ा अपराध किया है, उस अपराध का दंड यहाँ सबको मिलेगा। अपने हृदय में पुनः शिव जी को धारण करके सती अम्बा अपने देह को योग अग्नि से भस्म कर देती है। अस कही जोग जगिनी तन जारा, भयउ सकल मकहा आकारा। आकार मच जाता है, आवाहन करती है अग्नि का और आसन लगा करके बैठ जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म सुपद अनुरागा। कहीं कारण हिम गिर गिर जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। बड़ी जलन है, बड़ी दाहकता है। अभिमानी के घर में, अहंकारी के घर में यह शरीर मिला। उस शरीर को छोड़ते समय उन्होंने क्या चिंतन किया? शरीर जल रहा है लेकिन माँ चिंतन कर रही है शिव का। गोस्वामी जी कहते हैं, उसी कारण यही कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। बहुत दाहकता है उस योग अग्नि की। इसलिए भगवान श्री हरि नारायण उनको हिमांचल के यहाँ उस शीतल नगरी में हिमांचल की पुत्री बन के, दक्ष का मतलब बहुत चतुर होता है। जो शिव में बुद्धि लगा दे, शिव में जो चतुरता लगा दे, अब मुझे बुद्धिमान के घर में नहीं जाना है। योग अग्नि की जो दाहकता है वो हिमगिरी के यहाँ जब जाती हैं तो शीतलता में बदल जाती हैं। पावन पर्वत वेद पुराना उस घर का चयन करती हैं जिसमें सदैव राम कथा होती रहे, भगवान की चर्चा होती रहे, ताकि फिर कभी अब मेरे मन में परमात्मा को लेकर के संदेह ही न उत्पन्न हो। घर का बहुत बड़ा असर पड़ता है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम। जो जो चिंतन और जो जो भाव बनता है अंत समय में, जिसका चिंतन करते हुए शरीर छोड़ देंगे, उसी की गति को हम प्राप्त हो जाते। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध करते हुए सदैव मेरी याद करते रहो, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। अगर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करने की कला सीख लिए तो मर के ही मेरे में विलीन हो जाओगे। सती अम्बा का यह चरित्र सबसे बड़ा प्रमाण है कि सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय, शरीर छोड़ते समय शिव का चिंतन है। उसी कारण एक ऐसे घर में जा रही हैं, यही कारण हिमि गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। बोले जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर बरन की जाय। बोले जितनी सिद्धियां थी, समृद्धियां थी, सब जा करके वहां पे हिमांचल राज के अगल बगल कोई जड़ी बूटी के रूप में, कोई नदियों के रूप में, अन्य अन्य शक्तियां जाकर के वहां पे अवतरित होने लगी। तो वहां की अलौकिकता है, धीरे 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 बढ़ती चली जाती है।